जय हिंद क्लास। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की जो हमारी नई क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी आज की नई क्लास जो है वो हमारी मिसलेनियस क्लास है। जो कुछ एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम पॉइंट उस टॉपिक के समय नहीं करवा पाते हैं, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं वो वैसे ही मिसलेनियस क्लास में वो वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज की हमारी जो मिसलेनियस क्लास है वो शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज के मिसलेनियस क्लास का पहला टॉपिक है, जो कुछ विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने क्या बताया कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे या निर्माता थे वो किस सभ्यता से आए थे या कहाँ से कौन सी अदर सभ्यता से आए थे कि वहीं के थे। तो जो इतिहासकार थे, जो विद्वान थे, उन्होंने इस प्रकार बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग बसे आकर वो कहाँ से बसे आकर। तो वही उसी के कुछ पॉइंट आते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट पेपर में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आइए वो देख लेते हैं। तो हमारे पहले विद्वान हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व एवं रामचंद्र ने जो सिंधु सभ्यता के लोगों को बताया, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग बसे हैं वो कहाँ के बसे हैं, कहाँ से आके बसे थे, या कौन से लोग थे जो आकर सिंधु घाटी सभ्यता जिन्होंने बसाई थी। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र ने आर्य सभ्यता के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता बताएं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र ने सिंधु सभ्यता के निर्माता किसे बताया है। तो आर्य लोगों को बताया, जो आर्य हमारे थे उनको बताया, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया है। तो वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र ने किसको बताया, आर्य लोगों को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। और गोल्डन चाइल्ड, व्हीलर तथा क्रेमर ने किसको बताया कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। इन्होंने सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता को बताया कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया या सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया है। तो गोल्डन चाइल्ड, व्हीलर एवं क्रेमर ने किसको बताया सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। तो सुमेरियन जाति या सुमेरियन लोगों की या मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसको बताया है। अगले हमारे रखाल दास बनर्जी तथा सुनीति चटर्जी ने किसको बताया, द्रविड़ जो लोग थे उनको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों जो निर्माण किया गया वो उनके किसके द्वारा किया गया। तो द्रविड़ के द्वारा किया गया। द्रविड़ जो लोग थे हमारे, उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया है। यह किसने बताया, रखाल दास बनर्जी व सुनीति चटर्जी ने बताया है। अगले हमारे अमलानंद घोष एवं धर्मपाल अग्रवाल, इन्होंने सिंधु सभ्यता के निर्माता किसको बताया, जो सोती संस्कृति थी हमारी, उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। तो सोती संस्कृति के लोगों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण के बारे में किसने बताया है। तो अमलानंद घोष तथा धर्मपाल अग्रवाल ने बताया है। अगले हमारे फेयर सर्विस तथा रोमिला थापर, तो इन्होंने क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो बलूच लोग थे, उनके द्वारा ग्रामीण जो संस्कृति थी उनके द्वारा ही वहाँ से लोग जो निकल के आके सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करते, वो बलूची लोग, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कहाँ से आए थे, बलूची ग्रामीण संस्कृति से आए थे। ये किसने बताया, फेयर सर्विस तथा रोमिला थापर ने बताया है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो पेपर में सीधा टू द पॉइंट पूछ लेता है, जिसका सीधे आंसर होता है। इसमें मतलब कि ज़्यादा इधर उधर नहीं, सीधे जो याद करा हुआ जो क्वेश्चन होते हैं वही सीधे पूछ लेते हैं। ये मेनली नेट के पेपरों में ज़्यादा पूछे जाते हैं, अदर पेपर में भी आते हैं लेकिन नेट के पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आएगा। आर किसने डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र ने, सुमेरियन मेसोपोटामिया के गोल्डन चाइल्ड, व्हीलर क्रेमर ने, द्रविड़ के सुनीति चटर्जी, रखाल दास बनर्जी, सोती संस्कृति का अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, बलूची ग्रामीण संस्कृति के फेयर सर्विस तथा रोमिला थापर ने बताया है। तो अगले हम देख लेते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता मिले स्थल है, तो कौन सी नदी किनारे मिले या किस शहर में मिले हैं, कौन से राज्य मिले हैं। तो पहला हमारे जो पाकिस्तान में मिले हैं, तो सिंधु सभ्यता मिले स्थल में जो सबसे पहला पाकिस्तान में जो मिले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा मिला है, हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम मेनली हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, वो प्रथम जो शहर मिला था या नगर मिला था वो हड़प्पा नगर मिला था। इससे पीछे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाता है। तो हड़प्पा कब मिला था, 1921 ईस्वी में। इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी, दयाराम सैनी, और ये किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी, किसके द्वारा खोजा गया, दयाराम सैनी, व किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी। तो मेनली पेपरों में
नदी पूछ लेता कौन से नदी किनारे मिला है या किस जगह मिला है। यही मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कभी ईयर और उनके खोजकर्ता भी पूछ लिए जाते हैं। तो मेनली इन्हीं दोनों के ईयर और खोजकर्ता याद रखिएगा। मेनली हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पूछे जाते हैं, पहले और दूसरे पूछे जाते हैं, बाकी सबके कम पूछे जाते हैं रेयर केस में। तो हड़प्पा 1921 में खुदाई हुई, दयाराम सैनी ने खोजा, रावी नदी के तट पर मिले। अगला हमारा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की ठीक हड़प्पा के 1 वर्ष बाद खुदाई होती है। तो 1922 में इसकी खुदाई हुई है, 1922 में इसको खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? रखाल दास बनर्जी के द्वारा। तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो खोदा गया 1922 में। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिले में है, या पाकिस्तान में कहाँ है? तो सिंध में है। तो पाकिस्तान सिंध में कौन सा नगर है? मोहनजोदड़ो। कहाँ? पाकिस्तान में। और सिंध किस नदी किनारे था? सिंधु नदी किनारे स्थित था। या फिर मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित था? सिंधु नदी किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो 1922 किसने खोजा? रखाल दास बनर्जी। सिंध नगर सिंधु नदी किनारे स्थित है। अगला हमारा सूत का गेंडोल। ये सब हमारे पाकिस्तानी के चल रहे हैं। तो सूत का गेंडोल कहाँ है? बलूचिस्तान में। दासक नदी किनारे स्थित है। जो हमारी दासक नदी या दासक नदी है उसके किनारे कौन सा स्थल मिला है? तो सूत का गेंडोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरों में पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? सूत का गेंडोल। जो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। किस नदी किनारे स्थित है? दासक नदी किनारे स्थित है। तो सूत का गेंडोल किस नदी किनारे स्थित? बलूचिस्तान का। वो किस नगर किनारे स्थित? बलूचिस्तान। किस नदी किनारे? दासक नदी। और सबसे पश्चिमी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का है। इसके बाद हमारा चनुदाड़ो। तो चनुदाड़ो कहाँ है? ये भी सिंध में है। सिंध में किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा कौन से? हड़प्पा को नहीं लिखा है, पंजाब नदी किनारे स्थित है। जो पाकिस्तान में पंजाब में है, आधा जो पाकिस्तान का पंजाब है उसके वहाँ पर मिला है हड़प्पा शहर। तो चूनोदाड़ो कहाँ से मिला है? सिंध से मिला है। तो सिंध किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। तो चूनोदाड़ो सिंध शहर सिंधु नदी किनारे स्थित है। अगला हमारा डावरकोट। तो डावरकोट कहाँ है? बलूचिस्तान में स्थित है। तो डावरकोट कहाँ है? बलूचिस्तान में। किस नदी किनारे स्थित है? झोब घाटी नदी किनारे स्थित है। तो डावरकोट कहाँ है? बलूचिस्तान में। और किस नदी किनारे स्थित है? झोब घाटी नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा कोट दीजी। तो कोट दीजी किस नदी किनारे स्थित है? सिंध नदी किनारे। वो सिंध शहर में। और किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो कोट दीजी किस नदी किनारे? सिंध शहर किनारे व सिंधु नदी किनारे स्थित है। तो ये हमारे कुछ स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के। चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे जो भारत में मिले स्थल है वो देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कर रहे थे वो आगे देखते हैं। हमने पाकिस्तान के कर लिए थे, भारत के देखते हैं। भारत में जो नगर कहाँ कहाँ मिले वह कौन से नदी के किनारे मिले। तो सबसे पहले हमारा है रोपड़। तो रोपड़ कहाँ पर है? जो भारत का पंजाब है वहाँ पर है। और किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे स्थित है। तो रोपड़ जो नगर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ से मिला है? पंजाब से मिला है। किस नदी घाटी के किनारे स्थित है? किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे मिला है। अगला हमारा राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार हरियाणा में है। तो हिसार हरियाणा में कौन सा नगर मिला है? राखी गढ़ी मिला है। और ये किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे स्थित है। तो राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार हरियाणा। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे स्थित है। अगला हमारा बनावली। ये भी हरियाणा में मिला है लेकिन ये अलग शहर में मिला है, फतेहाबाद में मिला है। तो बनावली कहाँ से मिला? फतेहाबाद हरियाणा से। और ये भी घग्गर नदी किनारे स्थित है। तो राखी गढ़ी व बनावली दोनों घग्गर नदी किनारे स्थित है हरियाणा में, लेकिन अलग जो शहर मिला वो अलग अलग मिला है। राखी गढ़ी हिसार और बनावली फतेहाबाद में मिला है। जो हमारा लोथल मिला है ये अहमदाबाद गुजरात में मिला है, भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, गुजरात और भोगवा नदी किनारे स्थित है। अगला हमारा धौलावीरा, देसलपुर व सूरकोटता। तो धौलावीरा, देसलपुर व सूरकोटता कहाँ है? कच्छ में मिला है, ये गुजरात में। तो कच्छ का रन कह लीजिए या कच्छ कह लीजिए। तो धौलावीरा, देसलपुर, सूरकोटता, कच्छ व ये कहाँ है? गुजरात में। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए, कच्छ के रन में कौन मिलता है? जंगली गधे मिलते हैं। ये ज्योग्राफिक क्वेश्चन है।
तो याद कर लीजिए कि कच्छ के रण में कौन मिलते हैं, कौन से पशु पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। तो कच्छ का रण जंगली गधे पाए जाते हैं। और कच्छ में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले, धौलावीरा, देसलपुर और सूरकोटता मिले हैं। अगला हमारा रंगपुर, तो रंगपुर अहमदाबाद में, गुजरात, और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। तो रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, सबको पता है। किस नदी के किनारे स्थित है, नदी इंपॉर्टेंट हो जाती, तो मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। अगला हमारा आलमगीरपुर, तो इसको हम कई बार देख चुके हैं। तो आलमगीरपुर ये कहाँ है, मेरठ यूपी में। तो आलमगीर मेरठ यूपी किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है और सबसे पूर्वी बिंदु है। तो यूपी स्पेशल कोई पेपर होगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, यूपी का स्पेशल पेपर है जो आलमगीरपुर। तो यूपी स्पेशल पेपर ऐसा पूछता है कि आलमगीरपुर यूपी के किस शहर में है, तो आलमगीर यूपी के मेरठ शहर में है। किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, कौन सा, आलमगीरपुर। तो इसलिए ऑल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, आलमगीरपुर, कहाँ है, मेरठ यूपी, हिंडन नदी किनारे। अगला हमारा कालीबंगा, ये हमारा कहाँ है, हनुमानगढ़, जो राजस्थान में है। तो कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़, राजस्थान में। किस नदी किनारे स्थित है, घग्गर नदी किनारे स्थित है। तो कालीबंगा किस नदी, कहाँ पर है, हनुमानगढ़, राजस्थान में। किस नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे स्थित है। हमारा अगला है दैमाबाद, और दैमाबाद भी हमने काफ़ी बार आपको बताया है कि ये अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो दैमाबाद कहाँ है, अहमदनगर, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी किनारे या गोदावरी नदी किनारे। सबसे दक्षिणी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, दैमाबाद, कहाँ है, अहमदाबाद, महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे, प्रवरा या गोदावरी नदी किनारे। प्रवरा किस, वो गोदावरी की सहायक कौन सी नदी है, प्रवरा नदी है, तो इसलिए प्रवरा या गोदावरी नदी पेपर में दे दिया जाता है। तो दैमाबाद कहाँ है, अहमदनगर, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी और सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला हमारा मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू में, और किस नदी किनारे स्थित है, चिनाब नदी किनारे। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा है। तो तीन स्थल जो सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ मिला है, तो तीन भारत मिले, एक पाकिस्तान मिला है, सबसे पश्चिमी बिंदु। तो मांडा जम्मू में, चिनाब सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है। तो हमारे ये कुछ स्थल थे जो भारत मिले हैं किस नदी किनारे। ये टू द पॉइंट कभी कभी क्वेश्चन एक नंबर का पूछ लेता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं वैसे ही, तो इनको भी डायरेक्ट याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे जो हमारे कुछ और पॉइंट बाकी है मिसलेनियस क्लास में वो देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते क्लास। तो आगे कुछ पॉइंट बाकी तो वो भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपरों में कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कुछ कारणवश रहे होंगे, तो पतन, उसके पतन जो हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। तो इस पे जो हमारे विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग पॉइंट बताए, उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इस कारण हुआ है। तो चलिए वो देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो पतन के कारण हुआ, किस विद्वान ने कौन सा पतन कारण बताया ये देख लेते हैं। तो आर्यों का आक्रमण किसने किसने बताया कि आर्यों का आक्रमण हुआ, उसके बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई। तो आर्यों का आक्रमण के कार्य, आक्रमण के बारे में किसने किसने बताया है, तो गार्डन चाइल्ड ने बताया है, व्हीलर ने बताया है, व आर चंदा पिगट ने। तो इन विद्वानों ने आर्यों का आक्रमण बताया कि इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जो आर्य थे हमारे, उनके द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता में हमला किया गया और हमले के बाद ही उनका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि किसने कहा है कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है, व्हीलर ने कहा, चंदा ने कहा है और पिगट ने कहा है। तो चाइल्ड, व्हीलर, चंदा और पिगट ने क्या बताया, आर्यों का आक्रमण बताया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण। अगला है जो बाढ़, जैसे हमने मोहनजोदड़ो में देखा था 7 बार बाढ़ आई, उसके बाद 7 बार फिर बसा, उसी प्रकार 8वीं बार भी अगर बाढ़ आई होगी तो इसी प्रकार मोहनजोदड़ो खत्म हुआ होगा, या बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा बाढ़ आ जाने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो चुकी होगी। तो बाढ़ के कारण किसने बताया, एस.आर. राव ने बताया है, जॉन मार्शल और मैके ने बाढ़ के कारण बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई होगी बाढ़ के कारण। तो बाढ़ के कारण किसने बताया, एस.आर. राव, जॉन मार्शल व मैके के द्वारा बताया गया है। एक ये पूछा जाता है कि सिंधु का मार्ग जैसे बदलता है, सिंधु नदी का मार्ग बदलने के कारण भी
कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तो सिंधु का मार्ग बदलना के कारण कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण किस किस विद्वान ने बताया कि सिंधु नदी का मार्ग बदलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई है? तो इसको लैम्ब्रिक ने बताया, माधव स्वरूप वत्स ने बताया व डेल्स ने बताया। तो लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स व डेल्स के द्वारा सिंधु का मार्ग बदलना बताया गया है कि यही कारण होगा, यही कॉज होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन हो गया। एक अगला बताया जाता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन किसके द्वारा बताया जाता है? तो स्टाइन के द्वारा, एस.एन. घोष के द्वारा, गुरदीप के द्वारा जलवायु परिवर्तन बताया जाता है। इसका कारण बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का। तो जलवायु परिवर्तन किसने किसने बताया? स्टाइन, एस.एन. घोष और गुरदीप के द्वारा जलवायु परिवर्तन बताया गया। अगला हमारा मलेरिया, मतलब कि ये कहने का अर्थ है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता मलेरिया के चपेट में आ गए तो लोग, उसके कारण वो खत्म हो गए, इसीलिए एकदम से ही सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई। तो ये किसके द्वारा बताया गया? मलेरिया कांड KUR कनेडी के द्वारा। तो मलेरिया कांड किसके द्वारा बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई? KUR कनेडी के द्वारा। अगला हमारा प्रशासनिक शिथिलता, मतलब प्रशासन इतना अच्छा खासा नहीं था, शिथिल रहता था, उसके कारण किसने बताया? जॉन मार्शल ने बताया। तो जॉन मार्शल ने के कौन सा कारण बताया जिससे सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई है? तो प्रशासनिक शिथिलता बताई है। परिस्थितिकी असंतुलन किसके द्वारा? F. सर्विस, रफीक मुगल व B.K. थापर द्वारा बताया गया है कि परिस्थितिकी असंतुलन होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया है। अगला हमारा घग्गर व हाकरा का सूख जाना। जो घग्गर व हाकरा नदी थी उसका पूरी तरह सूख जाना ही एक कारण माना जा सकता है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नष्ट हो गई। तो उसका D. अग्रवाल द्वारा और रफीक मुगल के द्वारा बताया गया है कि घग्गर व हाकरा का एकदम सूख जाना ही हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण हो सकता है। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, जो हमारी मिसलेनियस क्लास थी। अब इसके बाद कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात था। और किसी कोई समस्या या दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, और हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास थी वो भी आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।